दोस्तों नमस्कार। आज के जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं भारत के अर्थशास्त्र का जीके क्विज, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, और ऑप्शन बी है केरल, और ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न में जाते हैं। निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, और ऑप्शन बी में है भारत, और ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भारत देश। अगला प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन, और ऑप्शन बी में है मनोरंजन, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न में जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या होता है? तो ऑप्शन ए है सामान्य रहती है, ऑप्शन बी तीव्र हो जाती है, और दोस्तों ऑप्शन सी है मंद हो जाती है, और ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा मंद हो जाती है। तो अगला प्रश्न में जाते हैं। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से है? तो ऑप्शन ए है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन सी है आर्थिक कल्याण का आधार, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न में जाते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महबूब उल हक ने। तो अगला प्रश्न में जाते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र को, और ऑप्शन बी में है सेवा क्षेत्र को, और ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन ए है अनार्थिक, और ऑप्शन बी में है आर्थिक, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। तो दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक, और ऑप्शन बी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न में जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, और सी है राज्यपाल, और डी में है उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। दोस्तों अगला प्रश्न है। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा और ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो ऑप्शन ए में है मोबाइल फ़ोन, और ऑप्शन बी में है कैलकुलेटर, और ऑप्शन सी है कंप्यूटर, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर। तो अगला प्रश्न में जाते हैं। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ऑप्शन ए में है 1975 में, और ऑप्शन बी है 1966 में, और ऑप्शन सी है 1969 में, और ऑप्शन डी है 1980 में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1969 में। तो दोस्तों अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए है विश्व बैंक, और ऑप्शन बी में है IMF, और ऑप्शन सी है UNO, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा IMF। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, और ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950, और ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। तो दोस्तों अगला प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, और ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद,
और ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, और ऑप्शन सी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, और ऑप्शन डी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न में जाते हैं, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, और ऑप्शन बी है मौर्य सिकंदर, और ऑप्शन सी है चाणक्य, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। तो दोस्तों अगले प्रश्न में जाते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1950 को, और ऑप्शन बी है 1949 को, और ऑप्शन सी में है 1948, और ऑप्शन डी में है 1960 को। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1949 को। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है वस्तु मुद्रा, और ऑप्शन बी में है साख मुद्रा, और ऑप्शन सी है पत्र मुद्रा, और ऑप्शन डी है चेक मुद्रा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पत्र मुद्रा। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, निम्नलिखित में कौन विधि ग्राह मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन ए है 10 रुपये का नोट, और ऑप्शन बी है चेक, और ऑप्शन सी है ड्राफ्ट, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10 रुपये का नोट। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है। तो ऑप्शन ए है धात्विक मुद्रा, और ऑप्शन बी है पत्र मुद्रा, और ऑप्शन सी है सिक्के, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्र मुद्रा। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, इनमें से कौन सी मुद्रा के कार्य नहीं है। ऑप्शन ए माध्यम, और ऑप्शन बी मापन, और ऑप्शन सी है भुगतान, और ऑप्शन डी है लेखन एवं संपादन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेखन एवं संपादन। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है लोहा, और बी में है तांबा, और सी है पीतल, और डी में है चांदी और सोना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चांदी और सोना। तो अगले प्रश्न में जाते हैं, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है। ऑप्शन ए है विश्वास, और ऑप्शन बी में है शिक्षा, और ऑप्शन सी है चुकाने की क्षमता, और ऑप्शन डी है ऋण की अवधि। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। तो ऑप्शन ए है केन्स ने, और ऑप्शन बी में है मार्शल, और ऑप्शन सी है पिगू, और ऑप्शन डी है क्राउथर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केन्स। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। तो ऑप्शन ए है एटीएम, और ऑप्शन बी है कागजी नोट, और ऑप्शन सी है चेक, और ऑप्शन डी है ड्राफ्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एटीएम। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उपयोग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। तो ऑप्शन ए है क्राउथर, और ऑप्शन बी में है ट्रेस्काउट, और ऑप्शन सी है पिगू, और ऑप्शन डी है मार्शल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पिगू। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में जाते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन ए है 1985 में, और ऑप्शन बी है 1975 में, और ऑप्शन सी है 1990 में, और ऑप्शन डी है 2001 में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1975 में। तो अगला प्रश्न है, सरकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन ए है आरजी सरैया, और ऑप्शन बी है मैक्लेगन, और ऑप्शन सी है होरेस, और ऑप्शन डी है चेम्सफोर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आरजी सरैया। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो ऑप्शन ए है मुंबई, और ऑप्शन बी है दिल्ली, और ऑप्शन सी है पटना, और ऑप्शन डी है बेंगलोर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुंबई।